हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें और किसी भी रूट की वैल्यू को हम कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि जिस एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं उसमें हमें यह सिंपल कैलकुलेटर ही यूज़ करने के लिए कहा जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें यूज़ नहीं करना होता है। तो इस कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी भी रूट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, दोनों हम सीखने वाले हैं। लॉगरिथमिक की वैल्यू को हम पहले सीखेंगे, लेकिन उसे भी बताने से पहले मैं दो स्टेटमेंट आपको बता दूं कि लॉगरिथमिक जब डिफाइन किया गया, जिसको डिफाइन किया था जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर के साथ उनकी टीम भी थी जिन्होंने लॉगरिथमिक को डिफाइन किया, लेकिन जॉन नेपियर ने जो डिफाइन किया, जो टेबल उन्होंने बनाया, उस टेबल के साथ उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस लगाए थे। लेकिन हम यहां दो स्टेटमेंट सीख लें। एक, लॉगरिथमिक में बेस जो यूज किया जाता है, लॉगरिथमिक के किसी भी वैल्यू के लिए जो बेस यूज किया जाता है वह दो ही बेस यूज होते हैं, एक बेस 10 या दूसरा बेस ई। हम पहले इसे थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। बेस 10 सारे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है और बेस ई सारे वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं कहीं भी लिखता हूं log 5 तो ये अंडरस्टूड है बेस 10 पर डिफाइन हो रहा है, और अगर मैं कहीं भी कहता हूं log x तो ये अंडरस्टूड है बेस ई पर डिफाइन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा log की न्यूमेरिक वैल्यूज बेस 10 पर ही डिफाइन करें। आप लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेस दो ही माना जाता है, एक बेस 10 और दूसरा बेस ई। अगर आपने किसी भी लॉग के न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ कुछ नहीं लिखा है तो यह मान लिया जाता है बेस 10, जैसा मैंने यहां लिखा है। अदरवाइज अगर आप लिखने के लिए चाहें तो आप यह भी लिख सकते हैं log 5 बेस 7, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। सिमिलरली अगर log x बेस ई आप नहीं लिखना चाहते हैं, आप यह भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड बेस दो ही माना जाएगा, एक बेस 10 और दूसरा बेस ई। दूसरी बात कि लॉगरिथमिक की मान लो हमने वैल्यू लिख दिया है log 5 बेस 7। अब जैसा मैंने कहा ये तो डिफाइन हो नहीं सकता बेस 7 पर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई बेस 10 तो दिया ही नहीं है, स्टैंडर्ड बेस तो वही है, उसी बेस पर डिफाइन होगा। तो एक लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आप सीख लो, लॉग कन्वर्जन बेस का हम इसे लिख सकते हैं log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 7 बेस 10। ये प्रॉपर्टी है, हम इसे लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन की मीनिंग, आपने जो दो लॉग की वैल्यूज गिवन थी, आपने उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब बेस 10 में हम क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड बेस 10 ही है। ना केवल बेस 10, आप किसी दूसरे बेस पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। बात ठीक है ना? तो अब लॉग टेबल को क्योंकि बेस 10 पर ही डिफाइन किया जाता है, तो इसलिए हम जो कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो भी अंडरस्टूड है बेस 10 होना ही चाहिए। अगर बेस 10 नहीं होगा तो हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर लॉग की वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। चलो बच्चों, अच्छा एक बात और यहां क्लियर कर लो, एक ट्रिक समझ लो। लॉग में 1 के आगे जितने जीरोस दिए जाते हैं उसमें हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो अंडरस्टूड है बेस 10, log 1 में कोई भी जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू आप 0 लिख दो। log 10, ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूं। log में 1 के आगे जितने जीरोस होते हैं उतनी ही log की वैल्यू होती है। log 1 एक भी जीरो नहीं है, 0। log 10 एक जीरो है, 1। log 100 दो जीरोस हैं, 2। log 1000 3 जीरोस हैं, 3। इसके लिए आपको किसी टेबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वैल्यू लिख सकते हो, यूज कर सकते हो कहीं भी। कंडीशन ये है बेस 10 होना ही चाहिए। चलो अब हम देखते हैं कि log की वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मान लो हमसे कहा गया log 3, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं दिया गया है, बेस 10 हमने मान लिया। तो बच्चों log के किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने से कैलकुलेटर का तरीका क्या है, जरा इसको सीखेंगे। सबसे पहले मैं दो एग्जांपल्स लेकर इसे आपको बताऊंगा। सबसे पहले log की जिस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे प्रेस कर दें। सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे? 3, क्योंकि log 3 की वैल्यू आपको चाहिए।
इसके बाद 19 टाइम्स आप रूट प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 into 2 2 7 6 7 5 इक्वल टू प्रेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 0.4770, यही आपका आंसर है। 0 के बाद 7 है, आप अगर चाहें तो लिख लें 0.4771, यह भी ठीक है। तो अब जो जो स्टेप्स हमने यूज किया है वो स्टेप्स लिख लेते हैं, क्योंकि भाई भूल तो जाएंगे ही, ह्यूमन नेचर है, सभी भूलते हैं। चलो, तो अब स्टेप्स हम यूज कर ले रहे हैं। फॉर एनी लॉग, जिसका भी आप लॉग निकालना चाहते हैं, जिस वैल्यू का भी लॉग निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले उस बटन को प्रेस कर लेंगे। 3 निकालना चाहते हैं 3 प्रेस करेंगे, 7 है तो 7 प्रेस करेंगे, 5 है तो 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद के स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। अंडर रूट कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 19 टाइम्स प्रेस करेंगे। एक एक ब्रैकेट, एक एक स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या मैंने यूज किया? -1 करेंगे। तीसरे ब्रैकेट के लिए मैं क्या यहां लिख रहा हूं? इनटू 2 2 7 6 7 5 और इक्वल टू करते ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो किसी भी वैल्यू का लॉग लेने के लिए स्टेप्स आपको यही यूज करने हैं। एक और एग्जांपल से क्लियर करो। मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा लॉग 5/3 की वैल्यू बताओ। अब क्या डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करते हैं? नहीं कर सकते भाई। क्यों? अंडरस्टूड है बेस 10 पर ही ये कैलकुलेट होगा। लॉग की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज की सभी बेस 10 पर कैलकुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किस पर? बेस 10 पर। ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ये आप गलती ना करो। तो अगर log 5/3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो आप सबसे पहले log 5/10 डिवाइडेड बाई log 3/10 करेंगे। बेस कन्वर्जन, जो अभी ऊपर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया ये। और अब इजिली आप log 5 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आप पा जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। भाई log 3 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 0.4771, ठीक है ना। अब log 5/10 देख लेते हैं। 5 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप 5 प्रेस कर दोगे, 5 प्रेस कर दिया। अब आप साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 19 टाइम्स आपको रूट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 करोगे, इंटू 2 2 7 6 7 5 करोगे, इक्वल टू, ये आपका आंसर हुआ। ये log 5 की वैल्यू आ गई। तो log 5 की वैल्यू 0.6989। और अब अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसे डिवाइड कर दोगे, किससे? 0.4771 से। एग्जैक्ट वैल्यू आप पा जाओगे 1.474649, यही आपका आंसर। तो जब भी आपको लॉग कैलकुलेट करना हो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका यह है। अब हम चलते हैं रूट की तरफ। ये स्टेप्स आप जरूर लर्न रखें, क्योंकि इसी के बेस पर आप लॉग की किसी भी वैल्यू, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। हाईलाइट कर दिया, अच्छा लगेगा। चलो अब बात करते हैं रूट की। मान लो हमें चाहिए 2 का क्यूब रूट। भाई स्क्वायर रूट तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अब क्यूब रूट की कैलकुलेशन कैसे की जाए? इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे 7th रूट की कैलकुलेशन कैसे की जाए। पहले क्यूब रूट पर आ जाते हैं। एक एग्जांपल देख लें, फिर स्टेप्स लिख लेंगे, फिर दूसरे की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। ओके, चलो जी। हाँ, 2 का क्यूब रूट चाहिए हमें।
सबसे पहले जिस वैल्यू का रूट निकालना हो, कोई भी रूट, उस वैल्यू को प्रेस करो। 2 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 2 को आप सबसे पहले प्रेस करोगे। 2 को प्रेस कर दिया, इसका 12 टाइम्स रूट लेना है। 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 कर देना है, डिवाइडेड बाई जिस रूट को निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई, क्योंकि क्यूब रूट है तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे। 5th रूट होता तो डिवाइडेड बाई 5 करते। क्यूब रूट है तो डिवाइडेड बाई 3 +1 इनटू इक्वल्स टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स। ध्यान देना, यह 1 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो स्क्रीन पर दिखे वैल्यू वही आंसर है। 1.2599, 1.2599, यह 2 के क्यूब रूट की वैल्यू है। अब अगर आप चाहो तो एक दूसरे किसी वैल्यू का क्यूब रूट या 4th रूट जो आप जानते हो ट्राई करके चेक कर लो। अभी हम चेक करते हैं, तब दूसरे एग्जांपल पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों पहले स्टेप्स तो लिख लो। चलो स्टेप्स पहले लिखते हैं। फॉर एनी रूट, सबसे पहले उस वैल्यू को प्रेस कर दोगे, उसके बाद के स्टेप्स मैं लिख रहा हूं। ऐसा ना हो हमने वैल्यू तो प्रेस किया ही नहीं, उसके बाद सारे स्टेप्स करते चले गए। किसी ने पूछो कैलकुलेट क्या क्या, क्या पता नहीं। हाँ, ऐसा गलती, ऐसा गजब नहीं करना। हाँ, तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को प्रेस कर लोगे, उसके बाद के स्टेप्स, एक एक ब्रैकेट, एक एक स्टेटमेंट है। अंडर रूट आप प्रेस करेंगे 12 टाइम्स, एक स्टेटमेंट। -1 करोगे, डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू करोगे, +1 करोगे, फिर इनटू इक्वल्स टू करोगे 12 टाइम्स। और इसे करने के बाद जो स्क्रीन पर आपको फिगर दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर जी आपने जो 2 का क्यूब रूट निकाला हमने मान भी लिया, ठीक भी है, हमारे समझ में भी आ गया, लेकिन ये पता नहीं सही है कि नहीं है, हम इस कैलकुलेटर से कैसे चेक करें? अरे भाई किसी ऐसे वैल्यू के लिए चेक कर लो ना जिसको जानते हो, जिसको जानते हो। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है, इसे चेक कर लो ना। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, ये तो हम जानते हैं, तो पहले इसे चेक कर लो, फिर अगले एग्जांपल की बात करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे भाई? 27 प्रेस कर देते हैं, ठीक बात है। इसका 12 टाइम्स रूट लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाई रूट वैल्यू, क्यूब रूट निकालना चाहते हो तो डिवाइडेड बाई 3, +1 इनटू इक्वल्स टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई देख तो लो 3 तो ही आया, आप भी करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर ये दिख रहा होगा तो आया है 3.0008। अब 3 के बाद अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 0 है तो हम 3 ही लिखेंगे, तो ये आ गया 3 आपका। अब इसके मीनिंग एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो स्टेप्स हैं, ये जो प्रोसेस है वो सही है। अब एक दूसरे वैल्यू को हम यूज करते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि हमें 5 का 7th रूट निकालना है, 5⁻1/7। अब 1/7 7th रूट, ये ट्रिक ना पता हो तो हमें क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे कैसे भाई? तो अब जरा देखो, क्योंकि हमें ट्रिक पता है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यही सारे स्टेप्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे? 5, जिसका आप रूट कोई भी निकालना चाहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? देखो लिखा हुआ है स्टेप्स। अंडर रूट प्रेस करेंगे 12 टाइम्स, ठीक बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद -1 डिवाइडेड बाई 7th रूट है तो डिवाइडेड बाई 7, +1 इनटू इक्वल्स टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2585 1.2585 यह सेवंथ रूट की वैल्यू। अगर ये आपके समझ में आ गया हो तो किसी भी रूट की वैल्यू और किसी भी वैल्यू का लॉग आप इजीली कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। और इसका यूज लॉगरिथमिक चैप्टर में तो होता ही होता है अगर हम लॉग की बात करते हैं, और लॉगरिथमिक और क्यूब रूट, सेवंथ रूट, फिफ्थ रूट की दोनों की कैलकुलेशन हम करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे मैथमेटिक्स ऑफ बैलेंस कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इजीली सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसे जरूर सीखें।